सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले आरोपी वकील की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। आज एक फिर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है आरोपी वकील को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर भी इस आरोपी वकील को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया था। 0 एफआईआर, बीएनएस की 2 धाराओं के भीतर, 2 धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज कराया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आरोपी जो राकेश किशोर हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खबर क्या है, खबर देखिए। खबर है कि सीजीआई जूता कांड के आरोपी वकील पर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी। तो दोस्तों ये खबर है सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है और इस पर यह बताया जा रहा है कि अब अटॉर्नी जनरल साहब ने मंजूरी दे दी है कि अब उस आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जा सकता है। अपने आप में दोस्तों ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हाल ही में फिर से एक जज के ऊपर जूता फेंका गया था, बल्कि एक जूता नहीं बल्कि दोनों जूते फेंके गए थे। और यह घटना सीजीआई बीआर गवई साहब के ऊपर कथित तौर पर जो जूता फेंकने वाला जो मामला था उसके कुछ दिनों के बाद, यानी 2 दिन 3 दिनों के बाद जो है गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर में जज साहब के फैसले से नाखुश एक व्यक्ति अपने एक जूता उठा करके फेंक देता है जज साहब के ऊपर, उसके बाद फिर दूसरा जूता भी फेंक देता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबर निकल कर आ रही है कि सीजीआई बीआर गवई साहब के ऊपर जिस आरोपी वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की थी, अब उस वकील की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अवमानना का केस चल सकता है। खबर देखिए, खबर में क्या कुछ है मैं आपको बता दूं। लाइव ब्लॉग के अनुसार सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना कार्रवाई की मंजूरी। खबर में देखिए, अटॉर्नी जनरल एजीआर वेंकटन मणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दी है, जिन्होंने पिछले सप्ताह कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई बीआर गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल एससी तुषार मेहता ने भी संयुक्त रूप से दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और आपराधिक अवमानना मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। जी हां दोस्तों, आपराधिक अवमानना जो है मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आपराधिक अवमानना को लेकर के इस पर केस चलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबर निकल करके आ रही है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर न सिर्फ आरोपी वकील को लेकर के चर्चा की गई, बल्कि उस बात पर भी चर्चा की गई क्योंकि जो आरोपी वकील है राकेश किशोर, घटनाक्रम होने के बावजूद भी ये बार बार सोशल मीडिया पर ये उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था कि ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। बार बार जो है धर्म का अपमान किया जाता है, इस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा था। उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा किया गया कि महिमा मंडन करना गलत है। देखिए खबर में क्या कुछ है। खबर में लिखा गया है कि जूता फेंकने की घटना का महिमा मंडन जो है बंद होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में किसी और चीज से प्रभावित हुए बिना देखा जाएगा। हमारे धर्म ने किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। जरा सोचिए, सोशल मीडिया हर चीज बिकाऊ हो जाती है। वहीं विकास सिंह ने कहा कि जूता फेंकने की घटना का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। यानी किस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके आरोपी वकील की बातों को महिमा मंडन किया जा रहा है, नेता साबित करने की कोशिश की जा रही है। और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सीजीआई बीआर गवई साहब के ऊपर जब हमला करने की कोशिश की जाती है, जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीजीआई बीआर गवई साहब को लेकर के उल जुलूल बातें की जा रही थी। और आज जो लोग उन वकीलों की, आरोपी वकील की जो महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तल्ख टिप्पणी किया गया है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और आरोपी वकील को आपराधिक अवमानना केस भी जो है उसके ऊपर अवमानना का केस किया जा रहा है, वो भी आपराधिक अवमानना के तहत। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर ये चीज थोड़ा सा पहले हो गया होता, यही अवमानना वाला जो मामला है अगर थोड़े दिन पहले हो गया होता, तो दर्शक कल के दिन
जो गुजरात से अहमदाबाद की सिविल कोर्ट से जो खबर निकल करके आई, शायद वो खबर सुनाई नहीं देती, शायद वो खबर दिखाई नहीं देती, शायद वो घटना नहीं होता। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और यह जो अवमानना वाला जो मामला है, यह बताया जा रहा है कि महज 1 हफ्ते के भीतर चलाया जा सकता है, क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं। तो दिवाली के बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से इस पर विचार करके अवमानना का केस लगाया जा सकता है और उस पर सुनवाई हो सकती है। यानी आरोपी वकील की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई, बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, 0 एफआईआर दर्ज कराई जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पूरी तरीके से पहुंच चुका है। पहले भी खबरें ये आई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है, बाद में फिर एफआईआर, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पूरी तरीके से पहुंच चुका है, जिसमें अवमानना का केस चलाने के लिए जो मंजूरी दे दिया गया है। दोस्तों क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है आरोपी वकील को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कर सकता है? क्या कोई बड़ी धाराओं के अंदर, क्या लगता है कि जेल के अंदर भी जा सकते हैं? क्योंकि बीएनएस की धारा पहले ही लगाई जा चुकी है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो है जेल के अंदर भी डाल दिए जाए, हो सकता है कि जुर्माना भी लगाया जाए, और यह भी हो सकता है कि जो बीएनएस की धारा लगाई गई हैं एससी एक्ट के तहत, उसमें दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। यानी कि जेल भी काटना पड़ सकता है, जेल में भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सोचना और समझना बड़ा जरूरी है कि देश के अंदर लगातार लोगों की जो राय है वो किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर के तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार बल्कि जो राजनेता हैं वो भी, जो जस्टिस हैं वो भी, जो पूर्व जस्टिस है वो भी, इस बात को लेकर के लगातार लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब यह मामला अवमानना केस तक पहुंच चुका है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से जो आरोपी वकील हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा या फिर क्या कुछ किया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों ये खबर आप सभी को कैसी लगी? क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है एक्टिव मोड में आ चुका है इस मसले को लेकर के? क्योंकि सीजेआई बीआर गवई साहब ने ये कह लीजिए कि इंसानियत के नाते जो है केस चलाने से मना कर दिया था, कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला कोर्ट में दोबारा पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।